ये कहा है कि भाजपा जो है वो ये पंजाब के साथ स्टेट के साथ वो धक्का किया जा रहा है। आप भी सेशन में थे, ओवरऑल आप सेशन पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मेरी सबसे पहले प्रतिक्रिया यही रहेगी कि आज का दिन बड़ा सेशन के अंदर जिस प्रकार प्रस्ताव लाया गया और जिस भाषा का प्रयोग हुआ, हाँ, अपने जीवन में पहली बार देखा है कि सरकारी पक्ष मतलब वैमनस्य पैदा करने के लिए, द्वेष पैदा करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, अपनी जिम्मेवारी से भागने के लिए, अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए अनेक जनतक मुद्दे थे। उस पे सेशन नहीं करना है। जी राम जी स्कीम के तहत गरीब को, दलित को उसके जो अधिकार बनने चाहिए, 100 दिन की जगह 125 दिन मिलने चाहिए, कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए और जवाबदेहिता होनी चाहिए, उसको लेके भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं सारा दिन बैठ के उनको सुना, लेकिन सबसे ज्यादा सदन की मर्यादाएं जब टूटती हैं, संख्या बल उनके पास है, उसके बावजूद हमने सहजता से, सरलता से उनको सुना। लेकिन स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता वो उच्च पद। जब वो अपनी बात कहते हुए ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको एक काम सौंपा गया कि हर व्यक्ति को बुलाने से पहले वो एक फर्जी फार्म भरवाए हैं इन्होंने, मतलब अपने ग्राम सेवकों को भेजकर, उसकी लैंग्वेज भी इनके द्वारा जो लिखी गई है उसमें भी झूठ बोला गया, झूठ परोसा गया है। उसमें इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें तय नहीं करेंगी काम, केंद्र तय करेगा। कहाँ लिखा बताओ? पहले भी ग्राम पंचायतें तय करती थी, अभी भी ग्राम पंचायतें तय करेगी। पहले बहनें भी काम करती थी, अभी भी बहनें काम करेंगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी की मंशा यह है कि विकसित भारत विकसित गांवों के बिना बन नहीं सकता, और ग्राम को रोजगार मिले उसके लिए वहां के जितने भी कार्य हैं, तालाब बनाना है, सड़क बनाना है, नाली बनाना है, पानी को संरक्षण देना है, आंगनबाड़ी बनाना है, कोई बिल्डिंग टूट गई है उसको ठीक करना है, वो सारे काम पंचायत के द्वारा ही तय होंगे। और ना ही इनके अधिकार को छीना गया। रोजगार गारंटी कार्ड इन्होंने बनाना है। और लेकिन चर्चा इस बात पे आज होनी चाहिए थी, उस पर चर्चा नहीं हुई कि भाई 100 दिन की गारंटी थी। साफ लिखा गया हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर आपसे काम मांगता है तो उसको 15 दिन में काम देना है। अगर 15 दिन में काम नहीं देते हो तो उसको बेरोजगारी भत्ता दे रहा है। कितने लोगों को इस सरकार ने काम दिया जिन्होंने मांगा, कितनों को बेरोजगारी भत्ता दिया, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। और जो सोशल ऑडिट करना होता है उस पर चर्चा नहीं है। सोशल ऑडिट क्या है? वो है कि भ्रष्टाचार हुआ है, कोई काम जिस रूप में होना चाहिए था उस रूप में हुआ है, कोई फर्जी बाड़ा तो नहीं हुआ, मजदूर का अधिकार उसके तक पहुंचा या नहीं, काम की गुणवत्ता है या नहीं। तो ये इतने ही पाक साफ हैं, इतने ही भ्रष्टाचार मुक्त राज देने का नारा लगा के जो सत्ता में आए हैं, तो फिर ऑडिट क्यों नहीं हुआ? 24-25 में 6095 गांव ऐसे हैं और 25-26 में वो कम नहीं हुए हैं, उनकी गिनती 7399 गांव ऐसे हैं जिनका अभी तक सोशल ऑडिट ही नहीं हुआ। ये नालायकी किसकी है? क्या है फर्जी बाड़ा? क्यों ऑडिट नहीं हो रहा? इस पे चर्चा करते ना। तो मैंने इनको एक कहा, चलो ऑडिट की बात छोड़ो, स्पेशल ऑडिट यूनिट द्वारा पकड़े गए भ्रष्टाचार के 3986 मामले हैं, उन पे अब तक कितनी कार्रवाई हुई? तो सभी उछल रहे थे। कारण क्या है? ये सरकार अपन विश्वास खो चुकी है। ये दलित का नाम लेके, और फिर भी उस पर प्रधानमंत्री के बारे में
जो गरीब को जानता है, गरीबी में पला है और इस पद तक पहुंचा है, उसकी जितनी भी जन कल्याणी योजना आई है वो दलित, मजदूर, किसान के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये दलित की बात करते हैं, उनको इज्जत घर किसी ने दिया तो मोदी ने दिया। मेरी बात सुनिए, इन किसी के दिमाग में नहीं आया। वो दूसरों के लिए टॉयलेट है, उस बेटी के लिए जिसको रात के अंधेरे में बाहर जाना पड़ता था, इज्जत घर मोदी ने दिया। ये सरकार जवाब दे कि मोदी गरीबों के जितने घर बनाना चाहता था उसका कितना लाभ इन्होंने लिया। ये इनको इस बात का जवाब देना चाहिए। इनको जवाब देना चाहिए कि ये जो जितनी केंद्र की स्कीमें जन कल्याण की हैं उनको इन्होंने उसका कितना लाभ लिया। ये ड्रामा कर रहे हैं, 10 लाख का जीवन बीमा करवाएंगे, हेल्थ बीमा करवाएंगे और एक परिवार का एक होगा। मोदी तो हर व्यक्ति का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा था, वो तो तुम लोग लागू नहीं कर पाए। ये छोड़ डाला था, सरकार बनाए मोहल्ला क्लिनिक। वो मोहल्ला क्लिनिक अब क्या निकले हैं, आयुष्मान केंद्रों में बदल गए। लेकिन प्रचार की इतनी भूख है, अंदर नाम बदल गया लेकिन सड़क के ऊपर बोर्ड लगा के तीर लगा दिया, मोहल्ला क्लिनिक इधर है। आपको लगता है कि आज के सेशन का कोई फायदा होगा क्योंकि पार्लियामेंट में ये चीजें हो चुकी? केवल पंजाब को गुमराह करने का दलित, मजदूर ये जवाब ना पूछे कि हमें 100 दिन का ऊपर से आया था, तुम लोगों ने तो केवल 38 दिन ही दिहाड़ी दी, 26 दिन दी और वो हाथ फैलाना पड़ता था। उसमें भी कार्ड किसी का, मजदूरी कोई करता था, पैसा जिसका कार्ड था उसके पास आता था और वो बेचारा, उसमें भी काट छाट होती होगी, पसीना जिसका बहता था उसके तक अधिकार नहीं जाता था। ये एक इल्जाम लगा रहा, बायोमेट्रिक कर दिया जी, ये मोबाइल वाला कर दिया जी, ऑफलाइन भी है वो। लेकिन मुझे बताओ, ये प्रशासनिक जो अधिकारी उसको देखते थे, जो ये मेड लगाते थे या कुछ, पहले उनको 6% मिलता था, अब 9% किया। बायोमेट्रिक मशीन ले लो ना एक, आने दो, होने दो ना पारदर्शिता, गरीब का पैसा गरीब तक जाने दो ना। वो नहीं करेंगे, केवल भागना चाहती है ये सरकार। मजा होता है ये सरकार, असली रोना है हिस्सेदारी का। वो हिस्सेदारी अगर पंजाब डालता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, पारदर्शिता आएगी। वो क्यों भाग रहे हैं? कर दो ना, केजरीवाल ने अपने आकाओं का खर्चा कम करो, विज्ञापनों का खर्चा बंद करो। कहो ना हम दलित के साथ हैं, हम मजदूर के साथ हैं। कहो ना 125 नहीं में से कम 100 दिन हम दिहाड़ी देंगे और हम अपना हिस्सा डालेंगे। फिर लगेगा कि तुम मजदूर के हितैषी हो, दलित के हितैषी हो। इल्जाम लगा के भाग जाना आम आदमी पार्टी की